झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग पूरी हो चुकी है। 13 नवंबर को 48 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले गए। अब 23 नवंबर को पता चलेगा कि क्या राज्य में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले महागठबंधन जेएमएम प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने जा रही है या बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलाने जा रही है। नतीजों से पहले तमाम न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने हैं। इनमें से एक्सिस माई इंडिया और पीपल्स पल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल में झारखंड के क्षेत्रवार, सीटवार और पुरुष महिला वोट शेयर के हिसाब से डेटा का बारीकी से एनालिसिस किया है। इससे संभावित सरकार को लेकर धुंधली ही सही लेकिन एक तस्वीर उभर कर आती है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 41 है। झारखंड के लिए कुल 7 एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। इनमें से 4 एग्जिट पोल ने बीजेपी प्लस गठबंधन को 40 से 53 के बीच सीटें मिलती दिखाई हैं। सिर्फ एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए के लिए 25 सीटों का प्रेडिक्शन दिया है, जबकि इंडिया को 53 सीटों का अनुमान है। दूसरी ओर दैनिक भास्कर ने भी अपने रिपोर्ट्स पोल में एनडीए के लिए 37 से 40 और इंडिया को 36 से 39 सीटें दी हैं। सभी एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होता दिख रहा है। इस बार झारखंड की जेएलकेएम जैसी लोकल पार्टियां और निर्दलीय कैंडिडेट भी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में पार्टीवार सीटों के संभावित आंकड़े भी बताए हैं। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी को 16 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। एजेएसयूपी को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जेडीयू को भी 1 सीट मिल सकती है। एलजेपी भी 1 सीट जीत सकती है। एनडीए के वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 31% वोट मिल सकता है। एजेएसयूपी को वोट शेयर 4% रह सकता है। जेडीयू और एलजेपी का 1% वोट शेयर होने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कुल मिलाकर झारखंड में एनडीए का वोट शेयर 37% रह सकता है। झारखंड में जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई शामिल है। एक्सिस माई इंडिया में एग्जिट पोल में जेएमएम को 32 से 36 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। कांग्रेस 13 से 16 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आरजेडी 3 या 4 सीटों पर जीत सकती है। सीपीआई के खाते में भी 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। अब अगर इंडिया के वोट शेयर की बात करें तो जेएमएम का वोट शेयर 28%, कांग्रेस का 13%, आरजेडी का 3%, सीपीआई का 1% रह सकता है। कुल मिलाकर इंडिया का वोट शेयर 45 जा सकता है। एक्सिस माई इंडिया के इसी एग्जिट पोल के मुताबिक जेएलकेएम 1 से 4 सीटें जीत सकती है। उसका वोट शेयर 8% रह सकता है। बाकी अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। सबसे पहले पलामू रीजन की बात करें, इसमें 9 सीटें आती हैं। एनडीए को 3 सीटें, इंडिया को 5 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यहाँ एनडीए का वोट शेयर 33%, इंडिया का 47%, जेएलकेएम का 2% जा सकता है। कोल्हान रीजन की बात करें तो यहाँ की 14 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। इंडिया को 9 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया का वोट शेयर 49%, एनडीए का वोट शेयर 35% हो सकता है। एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल में शहरी और ग्रामीण इलाकों का आंकड़ा भी दिया है। इसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में इंडिया का वोट शेयर 46% जा सकता है। शहरी इलाकों में इसका वोट शेयर 44% हो सकता है। वहीं एनडीए को ग्रामीण इलाकों में 35% और शहरी इलाकों में 40% वोट मिल सकता है। जेएलकेएम की बात की जाए तो इसे शहरी इलाकों में 6% और ग्रामीण इलाकों में 9% वोट मिलने के आसार है। पीपल्स पल्स ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 42.1% वोट मिलता दिखाया है। जेएमएम को 20.8%, कांग्रेस को 16.2%, एजेएसयू को 4.6% और अन्य को 16.3% वोट मिलने के आसार जताए गए हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जातिवार वोट शेयर के आंकड़े भी दिए गए हैं। एनडीए को सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के वोट मिल सकते हैं। देखिए एनडीए का जातिवार वोट शेयर कैसा है। एनडीए को एससी समुदाय से 43% वोट, एसटी समुदाय से 27% वोट, क्रिश्चियन से 3% वोट, मुस्लिम समुदाय के 2% वोट, महतो के 24% वोट, यादव के 42% वोट, अन्य ओबीसी के 57% वोट, ब्राह्मण के 63% वोट, राजपूत से 60% वोट, अन्य समान वर्ग से 66% वोट मिलने के आसार हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी प्लस यानी एनडीए को
39% पुरुष मतदाताओं और 35% महिला मतदाताओं का साथ मिल सकता है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को 43% पुरुष मतदाताओं और 47% महिला मतदाताओं का साथ मिल सकता है। वहीं 18 से 25 के बीच की उम्र के 46% युवा मतदाता इंडिया के साथ जाते दिख रहे हैं। इस उम्र सीमा के 33% युवा मतदाता ही एनडीए के साथ जा सकते हैं। अभी राज्य में जेएमएम के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन सीएम है। जेएमएम के 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 17 विधायक हैं, आरजेडी के 1, सीपीआई के 1 विधायक है। महागठबंधन के कुल विधायकों की संख्या 44 है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और लोविन हेम्ब्रेम जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अभी 5 सीटें खाली हैं। एनडीए की बात करें तो बीजेपी के 28 विधायक हैं, एजेएसयू के 3 विधायक हैं, 1 विधायक जेडीयू का है। कुल मिलाकर एनडीए के 32 विधायक हैं। झारखंड में वैसे तो मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच का है, लेकिन 2 से 4 सीटों पर छोटे दल और निर्दलीय भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2 सीट पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में इसके चीफ जयराम महतो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं पलामू जिले की पांकी और कोडरमा सीट पर निर्दलीय बाकी उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।